हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम एक और टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। द हिंदू में काफी न्यूज में भी था। न्यूज इन द सेंस कि एक आपको रिपोर्ट देखने को मिली मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड, कि अभी मैनुअल स्कैवेंजिंग का आपको काफी देखने को मिल जाता है कि काफी डेथ्स भी होने को देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो उससे रिलेटेड एक अभी पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत आपको होती है देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो देखेंगे तो अभी द हिंदू में जो एक रिपोर्ट अभी प्रस्तुत हुई तो उसमें बोला कि ओनली 66% डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री रिपोर्ट, सोशल जस्टिस जो आपकी मिनिस्ट्री देखने को मिलती है उसने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि ओनली 66% आपको कंट्री में मैनुअल स्कैवेंजिंग में मतलब वो फ्री होते देखने को मिलेंगे, कि वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगी क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग। कितने परसेंट? 66%। तो इससे रिलेटेड एक मीन्स की अप्रोच के साथ हम चीजें डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये आपको GS1 का एक काफी अच्छा टॉपिक है। सोशल इश्यूज में अगर आप देखते हैं तो GS1 में आपको काउंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक, तो हम इसमें इश्यूज भी देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं ऐसे जो कि हम इसको रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अगर बात करी जाए तो इसमें क्या बोला उसने कि लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 766 डिस्ट्रिक्ट्स में बोला देखा गया, और उनमें से 508 डिस्ट्रिक्ट एलिमिनेटेड फ्री, मतलब इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो उनको डिक्लेयर करा गया कि वो फ्री ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, कि इनमें मैनुअल स्कैवेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलती। अगर आप देखेंगे तो ये एक पर्सन पूरा जाके कहाँ सेप्टिक टैंक वगैरह को अंदर जाके पूरा साफ करते हुए आपको देखने को आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब कोई एक पर्सन खुद जाके उस नाले के अंदर सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है उसको सफाई करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको बीमारी होना जायज बात है। बीमारी के साथ साथ जो कुछ हार्मफुल गैसेस हैं, ऑब्वियसली बात है कि जब इतना ज्यादा कचरा रहेगा इधर उधर वगैरह तो गैसेस भी जनरेट होते हैं। ठीक, गैसेस भी जनरेट होंगे तो उनके लिए काफी भयावह कंडीशन हो जाती है उनके शरीर के लिए, और उनकी डेथ भी देखने को मिल जाती है, जो कि एक गलत चीज है। इफ वी आर गोइंग टू द डिजिटल वर्ल्ड, तो क्यों नहीं हम इनका डिजिटल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, रोबोटिक सिस्टम के थ्रू, मीन्स रोबोटिक सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं हम ये चीजें कर सकते हैं, जो कि हमारे एक पर्सन से रिलेटेड एक डेथ कंसर्न वाला इशू है, ठीक है नहीं? तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई इससे रिलेटेड। तो ठीक, तो अगर आप देखेंगे इसमें तो अगर मतलब बेसिकली आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग और थोड़ा सा हजार्डस जो क्लीनिंग होती है उसमें देखने को मिल जाता है क्या, कि मिनिस्ट्री ने बोला कि पार्लियामेंट सेशन में कि जो नो मैनुअल स्कैवेंजिंग डेथ ऑकर इन द कंट्री एंड एट्रीब्यूटेड सच डेथ टू हजार्डस। मतलब अभी तक मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड आपको इतनी डेथ नहीं देखने को मिली, बट हजार्डस क्लीनिंग से देखने को मिली। मतलब वही जो नाले में घुस के गटर वगैरह या इन सब में घुसने के बाद उसकी सफाई वगैरह करते हुए आपको एकदम प्रॉपरली देखने को मिल जाते हैं। तो official maintained that survey conducted in 2013 and 2018 indicated all existing manual scavenger approximately 58,000, implying that manual scavenging no longer exist in the country। अगर 2013-2018 की बात करें तो उन्होंने बोला कि अब नहीं है, बट हजार्डस क्लीनिंग आपको देखने को मिल जाए। हजार्डस क्लीनिंग तो वही यार, आपको नाले में उतरना पड़ता है, बकायदा गटर वगैरह आपको साफ करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर आगे इसमें देखने को क्या मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयरिंग देम सेल्फ मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री, की जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपने आप को मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हमको रीजन भी जानना पड़ेगा ना, कि क्या रीजन है क्या नहीं है जिसकी वजह से मतलब ऐसे चैलेंजेस ये सब क्या देखने को मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं। ठीक, एफर्ट्स अभी देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं रीजन क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग के। मतलब बेसिकली अभी जो आपको प्रेजेंट देखने को मिल जा रहा है रीजन, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें इशू ऑफ वुमेन देखने को मिल जाएगा, कि जो जितने भी अगर जो भी आप प्रोविजंस देखेंगे, रिहेबिलिटेशन स्कीम्स वगैरह देखेंगे, वर नॉट जेंडर सेंसिटिव एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैन। वो जेंडर सेंसिटिव ही आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वो डायरेक्टली मीन्स इन द सेंस कि वो डायरेक्टली सेंटर्ड है मैन नॉट वुमेन। वुमेन भी तो आपको देखने को मिल जाती है ना ये सब करते हुए मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह। तो दीज स्कीम्स आर नॉट जेंडर सेंट्रिक, मतलब जेंडर सेंसिटिव इन द सेंस कि वो सिर्फ मैन डायरेक्टेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अराउंड 95 to 98% जो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग से वो आपको वुमेन देखने को मिल जाती हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है उनको सेंट्रिक देखने को नहीं मिला। इशू ऑफ लोन, ठीक, the key provision of the schemes was a loan provision with a subsidy giving loans to the vulnerable communities which were compelled to tackle up manual scavenging rooted in a caste system and face social, political and economic exclusion is not a sustainable solution। लोन से रिलेटेड आपको इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये एक वो होता है ना स्टिग्मा, की इस कास्ट के लोग यही काम करेंगे, तो फिर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली उनको चीजें देखने को मिल जाती हैं काफी अच्छे से। ठीक, मतलब एक तरीके से दबाव ये सब मतलब जो दिक्कतें देखने को मिलती है काफी मतलब
दिक्कत ये फेस करते हैं इस सब के कारण, ठीक। एक स्टिग्मा कास्ट सिस्टम का देखने को मिल जाता है इस सब चीज से रिलेटेड, ठीक। डिफॉल्टर्स मोस्ट ऑफ द लोन अंडर द स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर वर इशूड थ्रू बैंक विद 50% ऑफ अ सब्सिडी, हाउएवर मोस्ट ऑफ द सब्सिडी was spent on paying the chargeable interest to the bank and those are not able to pay, it become defaulter। सेकेंड ये देखने को मिल जाता है बेसिकली डिफॉल्ट कर जाते हैं, मतलब 50% की सब्सिडी के साथ उनको लोन तो मिल जाता है, बट वो इंटरेस्ट पे करने में ही वो सारा पैसा चला जाता है, तो फिर वो बाद में एक डिफॉल्टर देखने को मिल जाते हैं, ठीक। रूरल एरियाज कैसे, जो अभी SRMS सर्वे देखने को मिला, लगभग 60% ऑफ दोज इन्वॉल्व्ड इन मैनुअल स्कैवेंजिंग आर इन रूरल एरियाज, लार्जर विलेजेस एंड सेटलमेंट्स। मतलब रूरल एरिया से रिलेटेड पर्सन्स आपको एंगेज होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक। और जो स्कीम है वो आपकी सेंट्रिक है अर्बन एरियाज पे, ठीक। तो ये वाला इशू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या आपको देखने को मिल जाता है इसमें। कास्ट एस्पेक्ट, वही मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है वो एम्फोसाइज करते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड, और जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन जो होता है बेसिकली कि इस कास्ट का व्यक्ति ही ये चीजें करेगा, उसको मतलब गवर्नमेंट उस चीज को टैकल करने में सक्षम नहीं देखने को मिलती है बेसिकली, ठीक। आगे देख लेते हैं करप्शन भी काफी लार्ज स्केल पे देखने को मिल जाता है। SRMS सर्वे ने देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, उनमें डेट वर मोर देन 165 वुमेन इन्वॉल्व्ड इन मैनुअल स्कैवेंजिंग बट नॉट अ सिंगल नेम वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज। तो चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस ऑफ स्टॉपिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसमें चैलेंजेस क्या आ जाते हैं। सोशल स्टिग्मा बना हुआ है, सबसे मेन कारण आपको सोशल स्टिग्मा, लैक ऑफ अवेयरनेस आपको देखने को मिल जाती है, ठीक। अवेयरनेस इन द सेंस की हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट की, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या डिसीजेस हो सकती हैं जब आप अंदर जाएंगे, तो आपको क्या इश्यूज होंगे क्या नहीं होंगे। इनसफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। जो लॉज वगैरह हैं उनका काफी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन आपको होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट वगैरह है रिहेबिलिटेशन वाला, तो उसका नहीं देखने को मिलेगा। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये वाली दिक्कत देखने को मिल जाती है। इनएडुकेट रिहेबिलिटेशन मेजर्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली जो स्कीम्स के थ्रू जो उनको रिहेबिलिटेशन वाली चीजें प्रोवाइड कराई जानी चाहिए लाइवलीहुड से रिलेटेड, वो उस लेवल पे नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक। वाला इश्यूज आपको देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक। चलिए ठीक है, मैकेनाइजेशन, कुछ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स वगैरह लगाते देखने को मिल जाती हैं गवर्नमेंट वगैरह। तो एक नमस्ते स्कीम चलाई गई थी बेसिकली, जिसका एम था कि वो मैकेनाइज करेगी, सीवर वर्क वगैरह जो करेगा वो मशीनों के थ्रू वगैरह कराया जाएगा, ठीक। बट वही है कि वो इतने बेहतर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, चीजें उस लेवल में नहीं चलते हैं जिस लेवल में हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ठीक। क्योंकि जो गाइडलाइंस है अभी स्कीम की वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक। और इसको रिक्वायर है अर्बन लोकल बॉडीज को कि आइडेंटिफाई करे, मतलब सेप्टिक टैंक, सीवर वर्कर्स वगैरह इन सबको, और उन सबको फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे उस मशीन से रिलेटेड, उनका हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराया आयुष्मान भारत स्कीम के तहत, ठीक। तो ये सारी चीजें अभी करी जानी है। गाइडलाइंस भी अभी मतलब पूरी तरीके से फाइनलाइज एक तरीके से नहीं हुई है, बट हाँ ठीक है, मैकेनाइज्ड वे में कराएंगे तो किसी एक वर्कर को उतरना नहीं पड़ेगा नाले के अंदर, ठीक। तो वो चीजें करने के लिए आगे देख लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ने मतलब बेसिकली हाईलाइट करा है चीजें की, जो मतलब कुछ अचीवमेंट भी देखने को मिली, मतलब स्कॉलरशिप आप बढ़ाइए, स्कॉलरशिप डिस्पर्समेंट करिए, ठीक। जिससे कि एजुकेशन वगैरह इन सब में चीजों में खर्च हो, इकोनॉमिकल फिकर सेक्शन कोटा वगैरह दीजिए काफी अच्छे से, आपको 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू देखने को मिला, ठीक। उससे क्या होगा, मतलब उनका मतलब एक अपलिफ्टमेंट वाली चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं काफी अच्छे से, क्योंकि एजुकेशन बहुत जरूरी है सब लेवल पे अगर आप देखेंगे, ठीक। तो एट लास्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन में आप ये बोल सकते हैं बेसिकली कि आप रिहेबिलिटेशन वाली स्कीम एंड द प्रॉपर गवर्नेंस लेके चलिए, मतलब इन द सेंस कि इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग सम स्कीम तो वो बेटर वे में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी उस स्कीम में रहनी चाहिए, बिकॉज जो डाटा ने रिवील करा है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई भी ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे डाटा और रियलिटी में भी कई बार डिफरेंस देखने को मिल जाता है, वो अलग बात है, वो हम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसमें हम क्या ही कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर आप देखें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि आप प्रॉपर वे में गवर्नेंस का यूटिलाइजेशन करिए, मतलब इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग सम स्कीम सो प्लीज इम्प्लीमेंट इन अ वेरी प्रॉपर वे, ठीक। और जिससे कि मतलब लाइवलीहुड किसी की हैम्पर ना हो, और जो डेस्क देखने को मिल रही है उसमें भी आपको थोड़ी कमी देखने को मिले। इम्प्लीमेंट करिए काफी अच्छे से लो जो आप बना रखे हैं, और चीजें जेंडर सेंसिटिव होके लेके चलिए कि टूवर्ड्स दी मैन ना रहे कोई भी चीज, वुमेन को भी इंक्लूड करा जाए, जो कि काफी बड़ा इशू देखने को मिला। तो यू कैन राइट वट एवर यू वांट टाइप ऑफ कंक्लूजन, बट कंक्लूजन शुड बी मतलब शॉर्ट एक तरीके से अगर आप देखना चाहें, इफ यू आर राइटिंग मेंस आंसर, ठीक। चलिए ठीक, आगे देख लेते हैं।
चलिए ठीक है, फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, और आप हमारी अदर वीडियोस भी देख सकते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे हम लेके आते हैं, ठीक। और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम, ठीक, और यूट्यूब पे भी आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, और टेलीग्राम से आप हमारी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।